आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। टोल टैक्स पर आम आदमी को मिली राहत। नई टोल नीति तैयार हो चुकी है जिससे जल्द ही लागू किया जाएगा। नई नीति में 3,000 रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई कार पूरे साल असीमित किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। पहले लाइफ टाइम पास के रूप में 30,000 रुपये में 15 वर्ष तक वैध रहने वाला पास जारी करने के बारे में सोचा गया था। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन सकी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा के बीच भाजपा सांसद ज्योतिर्मयी सिंह महतो ने केंद्र से राज्य के कुछ सीमावर्ती जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है। बीजेपी सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है। सांसद ने स्थिति की तुलना 1990 में कश्मीरी पंडितों की हालत से करी है। नाइजीरिया में यात्री बस में हुआ धमाका, लगभग 8 लोगों की हुई मौत। इस्लामी कट्टरपंथियों ने प्लांट किया था बम। बोको हराम समूह के इस्लामी चरमपंथियों ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध करने और इस्लामी कानून के अपनी कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने के लिए 2009 में हथियार उठाए थे। वैसे भी अफ्रीका लंबे वक्त से उग्रवाद से जूझ रहा है। संघर्ष की ये आग नाइजीरिया के उत्तरी पड़ोसियों तक भी पहुंच गई है। इसमें अब तक 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। भागलपुर नवगछिया 4 लेन सड़क परियोजना के डीपीआर में समानांतर पुल की ऊंचाई के अनुसार किया गया बदलाव। पहले विक्रमशिला सेतु की ऊंचाई के अनुसार योजना थी, पर अब समानांतर पुल की अधिक ऊंचाई के कारण मिट्टी भराई और सुरक्षा वॉल की ऊंचाई बढ़ेगी। संशोधित डीपीआर जल्द भेजी जाएगी। समानांतर पुल के साथ ही 4 लेन सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अप्रोच बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं वाराणसी भदोही मछली शहर हाईवे पर भी ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। ज्ञानपुर में सुरियावा रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण जून तक पूरा होने की संभावना है। इससे फाटक पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और आवागमन भी आसान हो जाएगा। ओवरब्रिज वाराणसी भदोही मछली शहर हाईवे पर बन रहा है। ज्ञानपुर के लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। फाटक बंद हो जाने पर मरीजों एवं ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। डीडीए की कुछ परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, दिल्ली वासियों को मिलेंगी अनेक सुविधाएं। डीडीए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जल्द ही पूरे होने वाली हैं। एलजी वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने गति बढ़ा दी है। 4 नए खेल परिसर अगले महीने तक खुल जाएंगे, जिनमें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना होगी। यमुना पर रोपवे परियोजना के लिए भी सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जो दिल्ली में गैर प्रदूषणकारी सार्वजनिक परिवहन का विकल्प होगा। रेलवे में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों के नाम पर हो रहा बड़ा खेल। भारतीय रेलवे में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं हो रही, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। डिजिटल युग में भी नकद भुगतान किया जा रहा है, जिससे अनियमितताओं की आशंका है। छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों का लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है। वहीं एम्स में भी इलाज का इंतजार हुआ आसान। एम्स में इलाज कराने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और सर्जरी जैसी जांचों के लिए ओपीडी मरीजों को होने वाली वेटिंग की जानकारी ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने यह आदेश जारी किया है, जिससे चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और मरीजों को दूसरे सरकारी अस्पतालों में विकल्प तलाशने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 तय की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। 15 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। इस चरण में 1 लाख युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में पेड इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा।